हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग भौतिक राशि। भौतिक के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। एक बार और, भौतिक के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, विद्युत धारा, चाल, घनत्व आदि, यह सब भौतिक राशियाँ। जिसका द्रव्यमान होता है, दूरी होता है, चाल होता है, विद्युत धारा होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। ये देख लीजिए, नाभिकीय त्रिज्या 10-15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। ये एग्जाम में जरूर आता है। इसका है फार्मेट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशि का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, मापन और मात्रक के आधार पर। दूसरा, दिशा और परिमाण के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: मूल, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। और दिशा के आधार पर दो रहते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। मात्रक इकाई। किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस भौतिक राशि को एक निश्चित परिमाण, मतलब कोई निश्चित परिमाण होता है ना, उसको मान लिया जाता है। तो निश्चित परिमाण को मान लेते हैं तथा इस मान को एक नाम दे देते हैं जिसे मात्रक कहते हैं। सदिश राशि देखिए इम्पोर्टेंट है, देखिए एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। अब देखिए, इसको नोट्स बनाए हैं अच्छे से, अब देख लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि जो होता है उसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता है। सदिश राशियों को दिखाने के लिए ऊपर तीर लगाया जाता है। बल, संवेग, बल, आरूढ़, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण। और अदिश राशि देखिए, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। और उसमें सदिश में दिशा की थी। इसमें देखिए, अदिश राशियों को गणित के नियमों से हल किया जा सकता है। इसमें सदिश में हल किया जा सकता है। सदिश राशियों को दिखाने के लिए साधारण अक्षरों से दिखाया जाता है। ऊर्जा, शक्ति, कोण, विद्युत धारा, ताप, लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत भाव निर्भरता के आधार पर। ये नहीं लिखे हैं, आई एम रियली सॉरी, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। और इधर देख लीजिए, मूल राशि। कुछ भौतिक राशि स्वतंत्र होती हैं, इनकी किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। इम्पोर्टेंट तीन राशियाँ होती हैं: द्रव्यमान, समय, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान होता है, और फिर समय होता है, और लंबाई होता है। भौतिक के साथ मूल राशियाँ होती है। मूल राशि क्या होती हैं? देखिए, मूल राशियाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिष, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, व्युत्पन्न राशि। देखिए क्या होता है, वे भौतिक राशि जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जा सकती है उसे उत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे वेग बटा विस्थापन बटा समय। व्युत्पन्न राशि अनंत होती हैं। मात्रक, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक की तीन प्रणाली होती है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तीन प्रणाली होती है मात्रक की। CGS, MKS, FPS से तीनों पद्धति से समय सेम होता है, ठीक है। M मतलब होता है मास, L मतलब होता है लेंथ, T मतलब होता है टाइम। हो गया। मास का होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय। CGS का होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और FPS का होता है ब्रिटिश जनक, फुट, पाउंड, समय।